हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द जर्नल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट with reference to their electronic configuration, oxidation state, atomic sizes, ionization enthalpy and electronegativity। ठीक है, तो ये हमने इसके जो है ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स के बारे में हमने जनरली इसके बारे में डिस्कस करना है। तो ग्रुप नंबर 15 के बारे में अगर हम देखें तो ग्रुप नंबर 15 में हमारे पास कौन से एलिमेंट होते हैं। वन इज़ नाइट्रोजन, सेकेंड इज़ फास्फोरस, थर्ड नंबर पे होता है भाई आर्सेनिक, ठीक है, फोर्थ पे एंटीमनी, ठीक है, एंड फिफ्थ पे बिस्मथ। ठीक है जी। तो इस तरीके से एलिमेंट्स जो है मतलब अरेंज होते हैं इनसाइड द ग्रुप। ठीक है, वेयर एन इज़ नाइट्रोजन, ठीक है, P is phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, राइट। इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 एंड बिस्मथ का 83, राइट। अब इसकी जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी क्या होती है जनरल, NS2 NP3, राइट। हमारे पास ये जो p ऑर्बिटल जो होता है ये हाफ फिल्ड होता है इन केस ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन के लिए क्या होगी, 1s2 2s2 2p3, राइट। फास्फोरस के लिए नियॉन 3s2 3p3, आर्सेनिक के लिए आर्गन 3d10, तो यहाँ पे d ऑर्बिटल्स भी फिल्ड होते हैं इन केस ऑफ आर्सेनिक। ओके, साथ में हमारे पास है 4s2 एंड 4p3। ठीक है जी। एंटीमनी में हमारे पास है क्रिप्टॉन, इसमें भी फोर्थ डी जो है इनर शेल ये फिल्ड होता है 5s2 5p3। ठीक है जी। बिस्मथ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जीनॉन, ठीक है, इसमें f ऑर्बिटल्स की भी फिलिंग होती है एंड f ऑर्बिटल्स में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, 5d10, ठीक है, 6s2 6p3। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है जी, ओके। अब आते हैं बात, ये हमने पहले जो पॉइंट डिस्कस कर लिया डेट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब सेकंड नंबर पे हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं डेट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, तो इनका जो है ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे वेरी करता है ग्रुप नंबर 15 का -3 से लेके +5 तक। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स का वो -3 से लेके +5 तक हो सकता है। ओके, ठीक है जी। तो है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगी, जब ये वाले एलिमेंट्स जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच हुए होंगे। ठीक है, सो व्हेन अटैच्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, और +5 कब होगी, पॉजिटिव कब आएगी, व्हेन दे आर अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड हैं तो वो ऑब्वियस ही बात है कि इनसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो पॉजिटिव आएगी। व्हेन अट्रैक्ट विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर फेवरेबल। डाउन द ग्रुप जो है
+5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा फेवरेबल होती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि डाउन द ग्रुप हम जैसे मूव करते हैं तो मेटालिक करैक्टर बढ़ जाता है। मेटालिक करैक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करेंगे, तो +5 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा फेवरेबल होनी चाहिए, ठीक है। बट ऐसा जो है हमें ऐसी प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, यानी कि प्योर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं वो जो है एलिमेंट्स की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? ड्यू टू वीक शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हैंस ये जो है ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं कर सकते। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगी। सो डाउन द ग्रुप -3 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज़्यादा स्टेबल होगी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी, ठीक है। सो बट वी कैन राइट बट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप, इनर्ट पेयर इफेक्ट को आप हाईलाइट कर सकते हो जब आप पेपर में ये क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है जी। इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट become less stable, ठीक है, ड्यू टू पुअर shielding of D and F electrons of inner shells. इनर शेल्स, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट की बात, ठीक है जी। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कर लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कर लिया। नेक्स्ट कम टू एटॉमिक साइजेस, ठीक है जी। सो डाउन द ग्रुप, अगर हम अलोंग द पीरियड देखें, ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट से और ग्रुप नंबर 15, हमें पता है कि अलोंग द पीरियड साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। सो जाहिर सी बात है कि ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स का साइज़ छोटा होगा एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 14। मतलब कि नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स का साइज़ कार्बन फैमिली के एलिमेंट के साइजेस से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। सो हमें ये पहले पॉइंट लिखना है कि अलोंग द पीरियड क्या कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। द साइजेस ऑफ ग्रुप नंबर 15 elements should be smaller than group number 14 elements, ठीक है जी। and down the group size increases, ठीक है। अब इसमें तुम लोग ये भी लिख सकते हो साइज़ कौन सा? एटॉमिक और आयनिक रेडियस। साइजेस का आप दोनों ऐसे लिख सकते हो, इसमें दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, इंक्रीजेस, ठीक है, पूरा लिखना है आपने पेपर में। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर of shells down the group, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास साइजेस की भी बातें, ठीक है जी। ओके, अच्छा। सो हम एक चीज़ यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, एक ये भी पॉइंट लिख लो इसी के बीच में, साइजेस के बीच में ही, ठीक है, एटॉमिक साइजेस में। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो कोवलेंट रेडियस होता है, ठीक है, वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है जब हम मूव करते हैं नाइट्रोजन से फास्फोरस एज़ कम्पेयर टू व्हेन हम मूव करते हैं आर्सेनिक से बिस्मथ, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन, यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम नाइट्रोजन से फास्फोरस जाएं तो इंक्रीज इन साइज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कि हम जब मूव करते हैं आर्सेनिक से बिस्मथ तक,
ठीक है जी। आर्सेनिक से बिस्मथ तक जब हम जाते हैं तो इनका साइजेस का इंक्रीज़ जो है कम होता है, लेकिन जैसे हम नाइट्रोजन से फास्फोरस आते हैं तो इंक्रीज इन साइज जो है कंसिडरेबल होता है। सो यू मे राइट कि देयर इज अ considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus, ठीक है, as compare to increase in size from arsenic to bismuth। ये आप जो है इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारे पास साइजेस भी कंप्लीट होता है, ठीक है, साइजेस भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सो दिस वन इज द थर्ड पॉइंट which is ionization enthalpy, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चे डिपेंड किस पे करती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर, ठीक है। हमें ये पता है कि जब हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और कम्प्लीटली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी तो ऐसे एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? स्टेबल होती है, राइट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पता है कि ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? NS2 NP3, यानी कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू ग्रुप नंबर 14 एंड 16। पहले हमारे पास ग्रुप नंबर 14 आता है, ग्रुप नंबर 15 आता है, देन ग्रुप नंबर 16 आ गया, ठीक है। तो 15 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 14 एंड 16 से ज़्यादा होगी। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इन एलिमेंट्स की हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, डेट इज़ NS2 एंड NP3। अगर S वाले ऑर्बिटल्स देखें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कम्प्लीटली फिल्ड है, और P वाले में हमारे पास हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी क्या है? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो कि क्या होती है? स्टेबल होती है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना जो है टफ होता है, सो ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है लगती है, ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? डिक्रीज, ठीक है जी। सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स, they will have more ionization enthalpy as compare to group number 14, which is carbon family, and group number 16, which is oxygen family, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी decreases due to increase in size, ठीक है जी, ये लिख सकते हो। अब है हमारे पास 4th नंबर पे, डेट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा साइज़ पे डिपेंड करती है। साइज़ अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन फैमिली कार्बन फैमिली से छोटी होती है तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन फैमिली से ज़्यादा होती है, एंड ऑक्सीजन फैमिली से होती है कम।
ओके, डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, तो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। सो वी कैन राइट अलोंग द पीरियड that is group number 15 will have more electronegativity as compare to group number 14, ठीक है जी, and down the group electronegativity decreases due to increase in size. So this is our explanation